सोशल साइंस में 90% स्टूडेंट यही गलती कर रहे हैं। अगर तुम्हें टॉप 10% में आना है तो ये करो। ये वीडियो कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है। अगर इस वीडियो में बताई गई बातों को तुम अच्छे से फॉलो नहीं करते हो तो सोशल साइंस का पेपर तुम्हारा बेकार जा सकता है। क्या क्या मिस्टेक्स तुम्हें नहीं करनी है, क्या स्ट्रेटजी अब तुम्हें अपनानी चाहिए और किस ऑर्डर में चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, सब कुछ मिलेगा इस कुछ मिनट की वीडियो में। बस लास्ट तक देखना। वीडियो के लास्ट में एक बोनस टिप है। जब मैं 10th क्लास में था तो मुझे सोशल साइंस में कुछ नहीं आता था, तो मैंने अपना पेपर किस तरह से किया वही बोनस टिप मैं तुम्हें लास्ट में बताऊंगा। हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे सोशल साइंस की स्ट्रेटजी की। अपने इस बचे हुए टाइम में तुम्हें अब किस तरह से सोशल साइंस को पढ़ना है जिससे कि तुम्हारी बोर्ड एग्जाम में बहुत तगड़ी परसेंटेज आए। 3 पार्ट में ये वीडियो डिवाइड होने वाली है। पहला होने वाला है कुछ मिस्टेक्स जो कि 90% बच्चे कर ही रहे हैं, तो अगर तुम्हें वो मिस्टेक्स पता होंगी तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, इसके बाद दूसरा पार्ट में मैं बताने वाला हूँ स्ट्रेटजी, और फिर लास्ट पार्ट बचता है थर्ड में बताऊंगा शेड्यूल, किस तरह से तुम्हें किस किस चैप्टर को करना है। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहना। चलो फिर पहले एज ए बड़ा भाई मैं तुम्हें मिस्टेक्स बताता हूँ। तो इस टाइम सबसे पहले तुम्हें लाइव लेक्चर्स कभी भी अटेंड नहीं करने हैं। अब तुम बोलोगे भैया ऐसा क्यों, तो सुनो मैं बताता हूँ। इसका सबसे बड़ा मेन रीजन है इसमें तुम्हारा टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। अब वो कैसे? वो ऐसे कि तुम स्टडी पर ध्यान न देकर इस तरह से फोकस करोगे कि चैट्स में क्या चल रहा है, कमेंट वगैरह करने पर ज्यादा ध्यान दोगे तुम, जिससे कि तुम ही डिस्ट्रैक्ट होने वाले हो। और लाइव लेक्चर में टीचर की स्पीड थोड़ी स्लो होती है, मतलब पढ़ाने की। और वहीं अगर तुम दूसरी तरफ उसी लेक्चर को अगले दिन देखो ना, और वो भी 1.5x पर, तो उससे तुम्हारा टाइम भी बचेगा और तुम डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होने वाले। और अगर तुम्हारी प्रिपरेशन ठीक ठाक है तो भैया चले जाना, लाइव ले लेना तुम। ये बात मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। जब मैंने अपने जेईई की प्रिपरेशन की थी ना, तो लाइव लेक्चर मैंने कभी भी अटेंड नहीं किया, बिकॉज यार उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो लाइव लेक्चर को दूसरे दिन देखो, ठीक है, जब वो तुम्हारा रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाए। तो बस इतना करना है, ये मिस्टेक मत कर देना। ठीक है, इसके बाद दूसरी मिस्टेक ये है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि अब डिटेल में पढ़ने लग जाते हैं। अब तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है यार। अब जो भी पढ़ना है तुम्हें इंपॉर्टेंट ही पढ़ना है। सोशल साइंस तुम्हारा थ्योरी वाला सब्जेक्ट है। अगर तुम डिटेल में पढ़ने बैठोगे ना, तो तुम्हारे ये बचे हुए दिन कुछ टाइम ऐसे निकल जाएगा, पता भी नहीं चलने का। तो सबसे पहले उन टॉपिक्स को करो, उन चैप्टर्स को करो जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब वो कहाँ मिलेंगे? तो हिस्ट्री के लिए मैंने ये वाली वीडियो अपलोड कर रखी है। इसमें मैंने डिटेल एनालिसिस करके बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम्हारे कौन कौन से है। ठीक है, तो इस वाली वीडियो को देख लेना जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थर्ड भी ये कॉमन मिस्टेक है जो ज्यादातर तुम करते ही होगे। डोंट वॉच टू मच स्ट्रेटजी वीडियोस। इस टाइम तुम कर क्या रहे हो? स्टडी तो कर नहीं रहे, स्ट्रेटजी वीडियोस देखे जा रहे हो। ऐसा नहीं करना मिर्जान। ये वीडियो तुमने देख ली ना, तो इसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जितने ज्यादा तुम स्ट्रेटजी देखोगे ना, उतने ही ज्यादा तुम्हारे माइंड में कंफ्यूजन होगी, और जितनी ज्यादा कंफ्यूजन उतना ज्यादा तुम्हारा सर दर्द, और सर दर्द तो फिर पढ़ाई नहीं होने की। तो ठीक है, समझ गए ना? ये 3 मिस्टेक्स नहीं करनी है तुम्हें। मैंने तुम्हें एज ए बड़ा भाई ये 3 बातें तुम्हें बताई हैं, इन्हें तुम्हें गलती से भी नहीं करना है। ठीक है, तो अब बात करें यार स्ट्रेटजी की। गलतियां तो हमें पता चल चुकी हैं कि क्या क्या तुम्हें नहीं करनी है। तो स्ट्रेटजी में यार सबसे पहले देखो, अगर तुमने पहले से पढ़ रखा है तो तुम्हें वही सिंपल मेथड अपनाना है। नोट्स उठाओ, रिवीजन करो बस। और अगर तुमने पहले पढ़ा था और भूल गए हो तो फिर क्या करना है? यूट्यूब पर जाना है, यूट्यूब पर 1 शॉट वीडियो देखनी है, और वो भी 1.5x स्पीड पर। तुमने अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो, और अगर तुमने पढ़ रखा है तो 2x स्पीड पर देखोगे। ठीक है, जितना जल्दी हो सके उस चैप्टर का ऊपर से ओवरव्यू ले लो कि क्या क्या चीजें इस चैप्टर में पूछी जा रही है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है ना, बिल्कुल डिटेल में नहीं घुसना है। अब इतना कर लेते हो ना तो तुम्हारे चैप्टर वो समझ में आ जाता है। उसके बाद तुम्हें उसके जो आंसर है ना, वो अपने वर्ड में बनाकर लिखने हैं। अब वो कैसे लिखने हैं? अगर उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा, कमेंट कर देना बस। तुम किसी भी तरह का तुम्हारा क्वेश्चन होगा, उसका आंसर तुम अपने आप बनाकर लिख दोगे। जब तुम अपने नोट्स को रिवाइज कर लेते हो, 1 शॉट वीडियो देख लेते हो, उसके बाद तुम करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर इसलिए जरूरी है तुम्हारे लिए क्योंकि तुम्हें पेपर की डिफिकल्टी का पता चलेगा, कितना तुम्हारा पेपर डिफिकल्ट आता है, इजी आता है, किस तरह का आता है, पूरा पैटर्न तुम्हें पता चल जाएगा। तो बस ये 3 चीजें करनी है। तुम्हें 1 शॉट वीडियो देखनी है, अपने चैप्टर्स को रिवाइज करना है नोट्स से, और तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जिस टाइप के तुम्हारे क्वेश्चंस आते हैं, मैप वर्क आता है तुम्हारा, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सभी को अच्छे से करो। एटलीस्ट 10 इयर्स के सारे लगा डालो। और PYQs नहीं मिल रहे हैं तो मैं डाल दूंगा, डोंट वरी। टेलीग्राम पर यू कैन लर्न इट सर्च कर लेना, मिल जाएंगे तुम्हें। तो इस वीडियो के 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब लास्ट बचता है तुम्हारा शेड्यूल वाला। शेड्यूल में तुम्हें पता लगेगा कि किस चैप्टर को किस तरीके से तुम्हें पहले करना है। तो देखो यार, तुम्हारे पास 4 सेक्शन है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और तुम्हारा इकोनॉमिक्स। तो हिस्ट्री के अंदर तुम्हारे यार 4 चैप्टर्स है, जिसमें की फर्स्ट चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, सेकंड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया, थर्ड चैप्टर है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, फोर्थ चैप्टर है प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। इसके बाद जियोग्राफी में भी तुम्हारे 6 चैप्टर्स हैं, तो 6 के 6 तुम देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर। इसके बाद तुम्हारे पॉलिटिकल साइंस, इसमें भी तुम्हारे 5 चैप्टर्स हैं, और फिर बचता है तुम्हारा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में भी तुम्हारे 4 ही चैप्टर्स हैं। तो अब तुम देख रहे होगे इन चैप्टर्स के आगे ये क्या लिख रहा है, LMML।
तो देखो यार, इनका मतलब है, एल का मतलब है लार्ज, एम का मतलब है मीडियम और एस का मतलब है स्मॉल। ये चैप्टर्स की लेंथ को देखकर बताया गया है कि लार्ज चैप्टर तुम्हारे कौन से हैं, स्मॉल चैप्टर कौन से हैं, तुम्हारे मीडियम चैप्टर्स कौन से हैं। तो इन सब का तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे तुम्हारे हिस्ट्री में ये 2 चैप्टर्स तुम्हारे बड़े हैं, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और तुम्हारा प्रिंट कल्चर वाला, ठीक है। तो अब देखो ये मैंने लिखा क्यों है, ये इसलिए लिखा है कि तुम्हें इन चैप्टर्स को कुछ इस तरीके से निपटाना है कि तुम्हें सबसे पहले लार्ज चैप्टर करना है, उसके बाद तुम इजी करोगे, फिर उसके बाद तुम मीडियम, फिर लार्ज, फिर स्मॉल और फिर मीडियम। अब उसका कॉम्बिनेशन तुम अपने हिसाब से बना सकते हो, क्योंकि तुमने कुछ चैप्टर्स अच्छे से पढ़ रखे होंगे, कुछ बच रहे होंगे, तो अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम थोड़ा कंफ्यूज होगे, ठीक है। तो तुम अपने हिसाब से जो तुम्हारे चैप्टर बच रहे हैं ना, उसके हिसाब से कर लेना, लार्ज, मीडियम और स्मॉल से। तो ठीक है ना, समझ रहे हो ना क्या क्या करना है तुम्हें। एग्जाम्पल तुम्हें बता देता हूँ, जैसे तुमने करा द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है, तो तुम उसके बाद स्मॉल चैप्टर करोगे कोई, जैसे तुम जियोग्राफी का उठा सकते हो, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। उसके बाद जब तुम 2 चैप्टर्स कर लेते हो तो 3rd चैप्टर करोगे तुम कोई मीडियम चैप्टर। तो मीडियम चैप्टर में तुम कर सकते हो नेशनलिज्म इन इंडिया। 3 चैप्टर्स कंप्लीट इस कॉम्बिनेशन में, फिर इसी तरह से दोबारा से उठाना है, फिर एक लार्ज चैप्टर, फिर उसके बाद स्मॉल, फिर मीडियम। तो टोटल तुम्हारे 19 चैप्टर्स हैं एसएसटी में। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निपटाने की कोशिश करना। मैंने तुम्हें बता ही दिया है कि स्ट्रेटजी में किस तरह से पढ़ना है। जैसे तुम्हें पढ़ना है वाटर रिसोर्सेज चैप्टर, तो उसे तुम यूट्यूब पर सर्च मारोगे वाटर रिसोर्सेज 1 शॉट वीडियो, ठीक है। तो जितनी भी ये वीडियोस आ रही हैं, इनमें से तुम कोई सी भी वीडियो देख लेना, ऊपर ऊपर से तुम्हें रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद अपने नोट्स उठाना, उनसे पढ़ लेना। तो बस इतना ही करना है। और तुम अभी तक इस वीडियो में बने हुए तो तुम्हारे लिए बोनस टिप है, जो कि बहुत सारे बच्चे तो बीच में छोड़कर भाग गए होंगे अभी तक। तो सुनो यार, सोशल साइंस तुम्हारा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम्हारा थ्योरी वाला है। ये कोई मैथ और साइंस की तरह नहीं है कि तुम क्वेश्चन बना नहीं सकते। इसमें अगर तुमने कोई भी चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है ना, उसके बारे में तुम्हें पता हो थोड़ा बहुत भी, तो तुम अपने आप भी बना सकते हो पॉइंट्स में लिख लिख कर आंसर्स को। वहीं तुम दूसरी तरफ मैथ उठा रहे हो, तो मैथ में तुम क्या बना लोगे क्वेश्चन का, समझ रहे हो ना। और मेरी गारंटी है तुम्हें सोशल साइंस में कोई भी फेल नहीं करने का। फेल पता है कौन से सब्जेक्ट में होते हैं ज्यादा? मैथ्स में और साइंस में। और तुम्हें एक और बात बताता हूँ, जब मैं अपनी 10th क्लास में था ना, तो सोशल साइंस मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था। और जितना भी मैं पढ़ के गया था ना, वो बिल्कुल भी नहीं आया एग्जाम में। पता है फिर मैंने क्या किया? मैंने 20 मार्क्स का तो एकदम सही किया था। जितने क्वेश्चंस आते थे वो बिल्कुल अच्छे से कर दिए, ठीक है। उसके बाद जो बचे थे ना क्वेश्चंस, वो मैंने कुछ इस तरह से किए थे कि पॉइंट्स में बना बना कर बहुत ही अच्छे से हैंड राइटिंग में, क्योंकि मुझे पता तो था मुझे कुछ आता तो है नहीं, तो थोड़ा पेपर को अच्छे से कर लूं। तो मैं इस तरह से करके आ गया था। जब घर आया था तो मुझे बहुत ही ज्यादा टेंशन थी कि इस पेपर में मैं फेल ना हो जाऊं। पर यार जब रिजल्ट आया ना, मैं खुद शौक था कि इतने नंबर मेरे कैसे आ गए। और तुम्हें पता है मेरे कितने मार्क्स आए थे? 80 में से 56, जहां मैं तो बस 20 मार्क्स का ही करके आया था, जो ठीक ठाक था। फिर ये 36 मार्क्स किस हिसाब के मिल गए? तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ, सोशल साइंस तुम्हारा बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। तो बस जो जो मैंने तुम्हें बताया ना, उसको अच्छे से फॉलो कर लेना और मिस्टेक्स को मत करना। बस इतना ही करना है तुम्हें। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता देना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए भी बता देना। और इस वीडियो को यार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो। हर वीडियो में बोलता हूँ मैं तुमसे, पर तुम करते ही नहीं हो। कर दो यार। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग।